वनस्पतियां भी तो जीव होती हैं। 30 लेकिन वृक्ष, घास, धान आदि वनस्पतियां भी जीव ही तो कही जाती हैं। उनकी हिंसा करके आहार लेना तो क्या वो भी तामस आहार ही तो नहीं होगा? क्या उससे आए हुए आनंद तो अशुद्ध मनोकृण आनंद ही तो नहीं होगा? यो प्रश्न करे तो वृक्ष, घास, धान आदि वनस्पतियां भी जीव ही होती हैं। उनकी हिंसा करके आहार लेना तो वो सार्वभौमिक रूप का तामसीय आहार ही तो होता है। उस आहार से आया हुआ आनंद तो अशुद्ध करण का आनंद ही है। ऐसा होने पर भी वैसा नहीं होगा। वृक्ष, घास, धान आदि जीव स्पर्श नाम के एक चेतना वाले जीव होने के कारण और उन शरीरों में जीव का स्पष्टीकरण एक पक्ष के रूप में ही प्रकट होने के कारण और उन जीवों को उत्पन्न करने वाले बीज भी अन्य बीजों की तरह जड़ वस्तु होने के कारण और उन बीजों को हम खुद ही बोकर जीव उत्पन्न कर सकने के कारण और उन जीवों की बर्बादी न करके उन जीवों में प्राण रहित जीव का उत्पन्न करने वाले जड़ों के रूप में उत्पन्न होने वाले बीजों को और तरकारियों को और फलों को और फूलों को और मूलों को और पत्तों को आहार के रूप में लेने के सिवा उन जीवित असलीय मूल बीजों को आहार के रूप में न लेने के कारण और उनमें दाना, तरकारी, फल आदि लेते समय शुक्ल, नख, रोम आदि निकलने पर जैसे हिंसा नहीं होती है, वैसा ही इसमें भी हिंसा न होने के कारण और वनस्पति वर्गों के जीवों को मन आदि अंतःकरणों की वृत्ति न होने के कारण वो तो जीवहत्या नहीं होती है और उनको दुख भी नहीं पहुंचा जाता है। इसलिए वो तो जीवकारुण्य का विरोध नहीं होता। उस आहार से आने वाला आनंद भी जीव स्पष्टता सहित ईश्वरीय स्पष्टीकरण ही होगा, ऐसे समझना चाहिए। 31 वृक्ष आदि वनस्पतियों में पैदा होने वाले बीजों को आगे जीव के रूप में पैदा करने वाला जड़ ही कहते हैं। ये कैसे? यूं पूछने पर यदि बीजों में जीव होता तो जमीन पर बोने के पहले ही उगता होगा। जमीन पर बोए गए समय पर भी कुछ बीज बिना उगते ही रहते हैं। इसके अलावा बीज तो कारण ही होता है और यह कारण तो एक शरीर तो उत्पन्न करने के लिए होता है। इस बात को छोटे बच्चे भी जान सकेंगे। इसके अलावा प्राण तो नित्य वस्तु होती है पर शरीर तो अनित्य वस्तु होती है। नित्य कहे जाने वाले प्राण को कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनित्य होने वाले शरीर को एक कारण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बीजों को जड़ वस्तुओं के रूप में ही जानना चाहिए। जीव का 32 लेकिन बीजों के अंदर आत्माएं कैसे सम्मिलित होती हैं? ऐसा पूछे तो जमीन पर मिश्रित बीज को पानी देने पर उस पानी के माध्यम से ईश्वरीय कृपा की नियति के अनुसार आत्माएं अनुदेहों के साथ मिलकर जमीन के अंदर जाकर उस जमीन के पक्व शक्ति के साथ मिश्रित होकर बीजों के स्थानों के रूप में जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। 33 कुछ लोग कहते हैं कि अंकुरों को उखाड़ना नहीं चाहिए, बीज, तरकारी, पत्ता आदियों को खा सकते हैं। ऐसा कहना कैसे उचित होगा? यूं कहें तो बीज जमीन पर पड़ने के बाद पानी के द्वारा आत्मा जाकर पक्व शक्ति से मिलकर बीज में सम्मिलित होकर उगने के कारण अंकुर तो बीज, तरकारी आदियों के समान जड़ नहीं होता। इसलिए अंकुरों को नहीं उखाड़ना चाहिए। ये बात तो सच ही होगा, ऐसे जानना चाहिए।